नमस्कार। अभी हम पटना में नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मेरे साथ सरिता मैम जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों की आवाज़ बनी है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मैम स्वागत है मेरे चैनल में। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम अभी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। एक वीडियो में आपका देखे हैं कि आप रोशन रोही और किरण सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों छुप छुप करके मिलते हैं। ये तो फिल्मी दुनिया वाला ये आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किरण हमेशा वीडियो में ये बोल रही है कि रोशन रोही मेरे वजह से सुपरस्टार हो गया, रोशन रोही मेरे ऊपर मतलब फिल्म बना रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इतनी चीज़ें जानकारी कैसे हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अभी फिल्म भी नहीं आया है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि नीचे से कि इन दोनों का चुपके चुपके मुलाकात होती है हाँ। और ये लोग छुप छुप के मिलते होंगे। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा छुप छुप के मिल रहे हैं हाँ। और इन लोग के चुपके मुलाकात भी हो रही है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में किसी का भी जोड़ा न टूटे। हमें लगता है कि पति पत्नी का विवाद तो हंसते खेलते सॉल्व हो जानी चाहिए और नीची सी बात है कि इन दोनों में प्रेम भी देखने को मिले। रह गई बात किरण की गाली की, तो जो ये गाली बक रही है, ये गाली का हम भरपूर मात्रा में निंदा करते हैं। लेकिन ये पत्नी है रोशन रोही के, इसका अधिकार बनता है। ये तो आराम से, ये बेवकूफ लड़की है, ये तो होशियार रहती तो रोशन रोही के पास ही चली जाती और बाहर मियाज विदाउट सोशल मीडिया खूब गाली बक लेती। तो आज उस बात की तकलीफ नहीं होती कि चलो पत्नी है, कुछ पति को गाली देके और मनाने के प्रयास की। लेकिन सोशल मीडिया पे अपने ही परिवार के लिए गंद मचाना, अपने ही ननद के लिए अश्लील शब्दों का संबोधन करना। ननद जो छोटी ननद होती है वो बेटी समान होती है। तो मान लेते हैं अपनी ही बेटी समान ननद का अपमान करना। तुम भी एक लड़की हो, औरत हो कि औरत का निंदा कर रही हो तो तुम अपने सम्मान को भंग की हो। ये बेवकूफ है, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कहीं ना कहीं अपनी जो इसका संस्कार था, जो इसका सभ्यता था, जो इसका अंदर में खूबसूरती था, वो सारे चीजों को ये बिगाड़ दी। न जाने किसके बहकावा में आ गई, किसके बहकावा में आके इतना गाली गलौज कर दी। क्योंकि इसके पहले ये लड़की बहुत सभ्य थी, बहुत सभ्यपूर्ण बात करती थी। हमारी ऑफिस में भी आती थी तो इतना अच्छा से बातचीत करती थी और मुझे बोलती थी दीदी रोशन रोही ना तो अदरवाइज कोई नहीं। दीदी हम उनके बगैर जी नहीं सकते हैं। आज तक वो रोशन रोही का काड़ा पहनती है और ये कहती है उनका मेरा दिया हुआ ये तोहफा है। और ये पगली पता ना कैसे पगला गई कि इतना गंद मचा दी। रोशन रोही के एक फिल्म आ रहा है जेल स्टार। कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकता है एक दूसरे को, क्योंकि 1.5-2 करोड़ रुपए लग रहा है। जब तक ये मामला को हाईलाइट नहीं किया जाए तब तक फिल्म हिट नहीं करेगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देख लीजिए जिस तरह से किरण अपना रुख को बदली है कि अचानक इसका मामला साइलेंट होते जा रहा था। हाँ। और कहीं न कहीं रोशन रोही भी मतलब उसका भी जो मामला उभर रहा था वो भी साइलेंट होने का रूप ले लिया था। लेकिन अचानक किरण गाली गलौज करके बवाल में ले आई। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि ये लोग इस तरह से पब्लिसिटी करती होगी। हो सकता है कि अपने आप को और रोशन रोही का जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया पे क्रिएट होते रहे, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दी होगी गाली गलौज करके। क्योंकि देखिए आज हम लोग मजबूर हैं उसके बातों को, वक्तव्य को उठाने के लिए और उसका विरोध करने के लिए। कभी कभी किसी का विरोध भी उसके लिए प्रमोट होने का कारण बन जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि ये लोग का दोनों पति पत्नी का गेम चल रहा हो। 3 को मूवी आ रहा मगही में, इसलिए लोग ये भी चाहता है कि उस सबको बात को दबाया जाए और मेरे बात को हाईलाइट किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से चर्चा में आने के वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों पर दर्शक का भी नजर बना हुआ रहेगा। हम लोग भी इसके चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उसका निंदा करके भी कहीं ना कहीं हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि पति पत्नी आपस में पीछे में छुप छुप के मिलते होंगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते होंगे और बतिया लेते होंगे कि यार हम लोग का मामला अभी डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आकर जाओ, कुछ ऐसा बवाल लाओ कि पब्लिक फिर हम लोगों के मुद्दा को उठाने लगे, सुनने लगे, सुनाने लगे। तो ये सब भी हो सकता है क्योंकि ये लोग देखिए एक्टर है और एक्टर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय बिहार।